बाढ़ में जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री का वितरण। बिग बॉस प्रतिभागी दीपक ठाकुर का संकल्प। आज बिहार जहां बाढ़ जैसी समस्या से जूझ रहा है, इसी बीच अपने जान की परवाह किए बिना मुजफ्फरपुर के आथर निवासी बिग बॉस फेम दीपक ठाकुर ने संकल्प लिया है, बाढ़ से पीड़ित लोगों में से किसी का भी परिवार ना रहे भूखा। इसी को ध्यान में रखते हुए जरूरतमंदों के बीच हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही बूढ़ी गंडक बाढ़ से तबाह हजारों परिवार पलायन को मजबूर हैं। इस बीच आथर के लोगों के लिए सुपर हीरो से कम नहीं दीपक ठाकुर। बिहार मुजफ्फरपुर जिला के बोचाहा प्रखंड स्थित आथर चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। बाढ़ का पानी गांव के हर घर में जा चुका है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। हर साल आथर के लोगों को ऐसे विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले के आधा दर्जन से अधिक प्रखंड बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। अभिषेक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABN न्यूज बिहार। और वहाँ पे लोगों को बहुत परेशानियां होती हैं। हर साल बाढ़ आता है वहाँ पे। हमारा विशनपुर जगदीश पंचायत है और आथर हमारा गांव हुआ। वो जहाँ विधानसभा मुजफ्फरपुर में पड़ता है, ये बिहार में। और यहाँ पे हर साल बाढ़ आता है। ये चीज हम मतलब बिग बॉस में भी बताए थे, लेकिन वहाँ पे तो थोड़ा सा मतलब कि कंपटीशन रहता है, तो लोगों को लगता था कि यार ये मतलब ये झूठ बोल रहा है, इसको सिंपैथी चाहिए, इसको वोट चाहिए, इसलिए बोल रहा है। लेकिन बहुत बुरा स्थिति होता है। घर बह जाता है, छप्पर के ऊपर से पानी जाता है, चापाकल जो है वो डूब जाता है, मवेशी डूब जाता है, लोगों की जानें जाती हैं। इस बार तो 5 आदमी उनकी जानें चली गई, तो बहुत बुरा स्थिति होता है। और हर साल मतलब कि ऐसा रहता है अफरा तफरी, और उस पर से इस बार कोरोना भी, तो बहुत इतना गंदा स्थिति रहता है। लोगों को वॉशरूम जाने के लिए नहीं होता है, लेकिन फिर भी लोग जीते हैं। देखिए, हम अपने गांव में ये समस्या मतलब तकरीबन बचपन से देख रहे हैं। मतलब हर साल आता है हमारे सामने में। मतलब कि हमारा पुराना जो घर था, जो दादा परदादा लोग बनाए थे, हमारे सामने में, नजरों के सामने में वो गिरा, नदी में वो टूटा। और जो बचा पाए हम लोग, मतलब कि वो हम लोग बचाए। मेरा नहीं, बहुत सारा, मतलब मेरा मैटर नहीं करता, मतलब कि हम उसमें से हम भी एक थे। बहुत सारे गांव के लोगों का मतलब कि वो घर जो है वो नदी में मतलब विलीन हो जाता है। तो ये हम जब से हम होश संभाले हैं, जब से हम मतलब कि हम उस गांव में मतलब कि जब हमारा पैदाइश हुआ, तब से हम देख रहे हैं कि ऐसा हर साल कमोबेश 1 साल गैप हो गया, 2 साल गैप हो गया, तो अगला साल भयंकर आता है, ऐसा आता है। लेकिन लगभग थोड़ा बहुत आता है, लेकिन हर साल आता है। अगर हम कहें कि कितने दिन तक लोग परेशान होते हैं, तो ये करीब मतलब कि अगर समझिए कि एक बार अगर बाढ़ आता है तो पूरा साल तबाह हो जाता है लोगों का। पूरा जिंदगी जो कहिएगा, जिंदगी तबाह हो जाता है। मतलब बहुतों का घर गिर जाता है। फिर अब उसको बनाइए, उसमें से अगर आपको सरकारी राशि अगर कुछ मिलता है तो उसके लिए कीजिए, उसके लिए बहुत लंबा प्रक्रिया होता है, देर सवेर मिलता है। अनाज जो है, अनाज बह जाता है। अभी जैसे गेहूं कटा था, मकई कटा था, मूंग कटा था, और बहुत सारा मतलब कि ये तो सब बर्बाद हो जाता है। जैसे हमारा पेड़ था, आम का पेड़ था, वो गिर गया, टूट गया, मतलब कि तो वो बहुत मुश्किल होता है। और कम से कम ये इसका असर फिलहाल तो 3 महीना रहेगा ही रहेगा। 3 महीना रहेगा ही रहेगा। गाँव में पानी रहेगा ही रहेगा, चाहे वो घुटना भर रहे, चाहे वो ठेवना भर रहे, लेकिन रहेगा। तो ये 3 महीने का बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा। और अगर हम कहें कि इस दरमियान लोग अपनी जीविका कैसे चलाते हैं, तो जैसे लोग क्राउड फंडिंग करते हैं। दूसरा, बाहर से लोगों को पता चलता है कि यार बाढ़ पीड़ित इलाकों में, ये भी एक बाढ़ पीड़ित इलाका है, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा तबाही है। क्योंकि 3 तरफ से हम लोग नदी से घिरे हुए हैं, तो सबसे ज्यादा पानी आता है इधर। हमारा जो गाँव है वो 3 तरफ से नदी से घिरा हुआ है, तो सबसे ज्यादा पानी आता है। 2 बांधों के बीच में है हमारा आथर, तो जाहिर सी बात है, समझिएगा, इधर भी ऊंचा बांध, इधर भी ऊंचा बांध, और बीच में नदी, तो बीच में घर है। कितना ज्यादा तबाही होता होगा। बाहर से लोग आते हैं, सूखा राशन लेके आते हैं, बिस्किट, ब्रेड, पानी की बोतलें, और भी जो भी जरूरत की सामानें होते हैं, चीजें होती हैं, वो मुहैया करवाते हैं वो लोग। फिर जब 8-10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद फिर सरकार की तरफ से मिलता है, पॉलिथीन मिलता है, उसके बाद
अभी तो जैसे किचन शुरू हुआ है, 15 दिन हो गया बाढ़ गया, अब किचन शुरू हुआ है, तो किचन में सामुदायिक जगह पे खाना बनाते हैं लोग, तो खाना वाना का हो जाता है व्यवस्था। तो ऐसे करके जैसे तैसे मतलब कि कहीं से कुछ भी मिले तो बस खा पी के लोग अपना जीवन यापन करते हैं। बहुत दुखदायी घटना हुआ हमारे गाँव में, जिससे मतलब कि हमको हालात पे रोना आ गया। और सबसे पहले तो जिस समय हमारा घर नदी में गिर रहा था, कट रहा था, समझ रहे हैं, घर से लाखों सपने और लाखों मतलब की यादें जुड़ी होती हैं, हजारों यादें जुड़ी होती हैं। उसके बाद वो घर आपके सामने में, नजरों के सामने में नदी में गिर रहा है, विलीन हो रहा है, तो देख के हमको मेरा पूरा रोंगटा खड़ा हो गया था। ये घर बनाने में आदमी को मतलब वर्षों लगते हैं, और हम लोग कोई पूंजीपति बड़े आदमी नहीं है कि घर कटा और बन गया। घर कटा था 2007 में, 7 के दहाड़ में, हमको वर्ष याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली। उसके बाद इतने वर्ष लग गए हमको फिर से वहां घर बनाने में। अभी हमारा लगा बना है घर वहां, तो बहुत बुरा स्थिति होता है। अभी जैसे देख लीजिए, बच्चे मतलब कि मर गए, 3-4 बच्चे हैं, उनकी मृत्यु हो गई, दह गया पानी में। अभी कुछ दिन गए, अभी कल गए हुए थे हम, तो एक महतो जी थे, वो चले गए। मतलब कि बहुत ज्यादा मतलब कि इस तरीके का जो होता है घटना, लाशें होती हैं, गाय बह रहा होता है, बकरी बह रहा होता है, लोग मर जाते हैं। ये बहुत ज्यादा, बहुत मतलब ऐसा माहौल होता है कि आप कुछ कर नहीं पाएंगे, ऐसा माहौल। पूरे बिहार में ऑलमोस्ट हर जिले में मतलब कि लमसम आधा से ज्यादा जिले में मतलब कि बाढ़ आता है। तो इस बात को समझिएगा जरा, तो इतना बाढ़ जब आता है, इतना, तो हर जगह सरकार मतलब अपना एजेंसी दौड़ाता है, ठीक है, सर्वे होता है, हवाई सर्वेक्षण होता है, सब कुछ होता है, लेकिन जितना बर्बादी होता है अब उतना उस स्तर पर सरकार नहीं कर पाती है। अब कर कैसे नहीं पाती है? अब जैसे 10 दिन से यहाँ पे बाढ़ आ गया, लेकिन 10 दिन से किचन नहीं चल रहा है। अभी शुरू हुआ किचन, सामुदायिक किचन, तो देर समय शुरू होता है, तो वो शुरुआत में तो बहुत प्रॉब्लम आता है, बाद में चल के चीजें सही होती हैं, हालात सही होता है। जैसे अब देखिए, अब हमारे पंचायत में, हमारे गांव में वॉशरूम लग गया बाढ़ पीड़ितों के लिए, चापाकल लग गया, जनरेटर की सुविधा हो गई, उन लोगों ने टेंट लगा दिया एक, जिसके नीचे खाना बनता है। तो ये सारी चीजें, सामुदायिक किचन, तो ये सारी चीजें प्लास्टिक पॉलिथीन मिला है, हालांकि उसका क्वालिटी उतना बढ़िया नहीं है, बारिश होता है और फिर वो फट जाता है। और सारे प्रशासन के लोग अब मतलब की मदद कर रहे हैं। हमारे टोला में अभी पर्याप्त नाव है, लेकिन ज्यादा बड़ा नाव का जनसंख्या और संख्या बढ़ना चाहिए, और क्योंकि जब लहर आता है तो छोटे नाव उसमें नहीं चल पाते हैं। ये सारी चीजें हैं, लेकिन अब चीजें सुधर रही हैं, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया। इसलिए शुरू में बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। देखिए, अगर हम सच कहें तो इसमें इंडस्ट्री के लोग कोई मतलब की मदद के लिए आगे नहीं आते हैं, और हम क्राउड फंडिंग के लिए लोग कहते हैं, लेकिन लोग, अब चूंकि वो लोग तो मुंबई में रहते हैं, तो यहाँ पे आके तो वो लोग राहत बांट नहीं सकते हैं, चीजें मुहैया करवा सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्री के लोग क्या कहें आपको, पोस्ट भी शेयर नहीं करते हैं, समझ रहे ना। हमको लगता है कि उनको लगता होगा कि यार ये हाई क्लास का DSLR कैमरा वैमरा वाला फोटो जो डालते हैं पोस्ट बना के, वो ज्यादा बढ़िया है ई पोस्ट शेयर करने से, उस पर ज्यादा लाइक आएगा, उससे हमारा प्रोफाइल आगे बढ़ेगा, ग्रो करेगा। तो वो लोग नहीं करते हैं ये सब मदद। ऐसा लगता है या कि ये पोस्ट, इस तरीके का पोस्ट हम अपने अकाउंट पर डाल देंगे तो अकाउंट का गरिमा भंग हो जाएगा। तो और रही बात सोनू सूद साहब और सलमान खान सर की, तो उन लोगों तक बात ही नहीं पहुंचा पाते हैं। हम सोनू सूद साहब को मैसेज भी किए, व्हाट्सएप भी किए हैं, और उधर से कोई मदद नहीं आता है। असम फ्लड में देखते हैं करोड़ों करोड़ों खर्च करते हैं लोग, मतलब डोनेट करते हैं, लेकिन बिहार के लिए कोई नहीं है। अगर इस लेवल का, बड़ा लेवल का अगर फंड आए तो पूरा बिहार मतलब कि जो बाढ़ से मतलब कि प्रभावित है वो बच सकता है, लेकिन इस तरीके का कोई मदद इंडस्ट्री से या इन लोगों से नहीं होता। करबद्ध प्रार्थना करते हैं इंडस्ट्री के लोगों से कि अगर आप सक्षम हैं, आप करोड़ों कमाते हैं, आप अरबों कमाते हैं, लाखों कमाते हैं, तो आप अगर थोड़ा सा मतलब कि अगर इधर खाली कनखिया दीजिएगा हम लोग की भाषा में, तो हम लोग का कल्याण हो जाएगा। तो प्लीज 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 मतलब कि ज्यादा से ज्यादा लोग डोनेट कीजिए। और हम तो चाहते हैं कि मतलब हमारा गांव, चूंकि क्या है ना, पूरे बिहार में बाढ़ है, हम सिर्फ अपने गांव तक सीमित नहीं रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये चीज बड़े लेवल पर जाए,
सब लोग किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये जब तभी होगा जब आप सरकार के साथ आइए या आप ग्राउंड स्तर पे आइए। अभी तो मान लीजिए कोरोना था, शूटिंग वूटिंग बंद था, क्योंकि क्या है ना कि हम बिहारियों और हम लोगों की वजह से कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग हैं, हम लोग की वजह से रोजी रोटी चलता है। ठीक है, हम लोग छोटे से लेके बड़े स्तर तक हम लोग काम करते हैं और मतलब बहुते लाखों करोड़ों का बिजनेस अगर है तो ये बिहारी जो 11 करोड़ 12 करोड़ बिहारी जो जाते हैं, जो मतलब कि फिल्में देखते हैं, बहुत बड़ा एक मतलब कि वो क्रिएट होता है। बिहारी थीम पे, बिहारी टोन पे बहुत सारी फिल्में बनती हैं, लाखों करोड़ों कमाते हैं आपकी लोग। तो यूपी बिहार और जब ऐसा कोई आता है जब आपदा, तो ऐसे लोग पीछे हट जाते हैं जैसे हम लोग हैं ही। तो ऐसा नहीं कीजिए। असम में इतना डोनेट करते हैं, प्लीज आइए आप डोनेट कीजिए, प्लीज 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 डोनेट कीजिए और हमको बाद से इजाजत दिलवाइए। और ये हमारा अकाउंट डिटेल्स है जो हम मतलब कि डालते हैं। अगर आप यहाँ पे आके आप मदद कर सकें लोगों की। अब पानी धीरे 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 उतर रहा है, तो लोगों के पास बहुत सारी समस्याएं होंगी। लोगों का मतलब कि सबसे पहले तो थैंक यू RK सिन्हा, पूर्व राज्यसभा सांसद, SIS कंपनी के मालिक। उन्होंने हमारे गांव को 1001 त्रिपाल दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। और त्रिपाल उसका कीमत मतलब 15-20 लाख रुपया होगा, लेकिन उन्होंने इतनी दरियादिली दिखाई, उनको दिल से थैंक यू। हम अपना अकाउंट डिटेल्स आपको देते हैं। 3033 अकाउंट नंबर है 303378684661 303378684661। और बाकी उसमें उसका जो कोड है FSC कोड वो हम उस पर डाल देंगे, SBIN 00100084। और ये इसको आप प्लीज इस पे ज्यादा से ज्यादा डोनेट कीजिए। और एक गूगल पे फोन पे का नंबर है, वो ज्यादा सक्रिय रहता है, 9708549091। ये नंबर है 9708549091। इस पे आप गूगल पे फोन पे कर सकते हैं और हम लोग का हाथ मजबूत कीजिए। थैंक यू।